बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ जुमेरात और जुमा दोनों दिन जो होते हैं ये आपके साथ टेलीफोन कॉल्स पे होता है और हमारे साथ कोई ऐसी मजहबी शख्सियत भी होती है जो आपकी हदायत में वज़ाइफ के साथ साथ दीनी राय के साथ साथ अखलाकी राय, दुनियावी राय वो भी देते हैं। सैयद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले अल्लाह के मजाज की एक बात आपसे करूं, फिर कॉलर्स की बात करते हैं। जी हज़रत मूसा की बहुत सी रवायतें जो है ना, ये बनी इसराइल की रवायतें जिनको हम कहते हैं, ये बहुत सी किताबों में आपको मिल जाएंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि फ़लाँ जो एक वली है, मेरा दोस्त जो है वो जहाद में कहीं गया हुआ था, मुझे नहीं पता वो जहाद में दुनियावी जहाद की, नफ्स की जहाद की है, किसकी बात हो रही है मुझे ये नहीं इल्म। तो वो शहीद हो गया, वो मर गया। तुम जाओ और उसके जनाजे का इंतज़ाम करो, और जब जनाजे का इंतज़ाम करो तो सारे शहर में ये कह देना। अब ये बात आपने बड़े गौर से सुननी है। शहर से कह देना कि जो शख्स इसके जनाजे में शमूलियत करेगा, बस नमाज जनाजा पढ़ेगा, शमूलियत करेगा, अल्लाह उसको भी बख्श देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह उसको बख्श देगा। सिर्फ शमूलियत करने से अल्लाह कहता है कि मैं उसको बख्श दूंगा। और कह किसको रहे हैं? अपने नबी को। अब ये जो सारे शहर के ऊपर ये बात कह दी गई कि जनाब आइए और बख्शे चाहिए, वो जब सारे लोग वहाँ पर आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, मूसा आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे शहर का सबसे बुरा आदमी, और आप कह रहे हैं कि उसके जनाजे में जो शामिल होगा अल्लाह उसको भी बख्श देगा। ये कैसी आपने बात कर दी? अब हिकमत खुदाबंद देखिए। ये मैं उन तमाम दोस्तों की खिदमत में हदियतन अर्ज़ कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मेरी तरह तेज़ी और तलखी के साथ जजमेंट कर देते हैं लोगों के ऊपर। तो अल्लाह से जाके शिकवा किया मेरे नबी ने कि या अल्लाह, ये मेरी एम्बेरसमेंट होगी। लोग कहते हैं ये बुरा आदमी है, आपने कहा कि जो जनाजे में आएगा वो भी बख्शा जाएगा। अल्लाह का जवाब पता है क्या था? अल्लाह कहते हैं कि देखो, ये जब महफिल में गया ना, जहाद के लिए जा रहा था, तो सारे लोगों ने इसको इनकार किया कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा आदमी है। तो सबको पता था, और था भी, इसमें भी दो राय नहीं है कि वो था भी बुरा आदमी। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो अल्लाह के साथ वो गुफ्तगू कर रहा था। उसने कहा, देख अल्लाह बात सुन, तुझे और मुझे पता है कि मैंने क्या क्या गुनाह किए हैं, तुझे पता है, इन लोगों को भी पता है, लेकिन उनको सारों का नहीं पता, सब गुनाहों का नहीं पता। ये लोग तो मेरे पे जजमेंट कर रहे हैं कि ये गंदा आदमी है, ये बुरा आदमी है। ले अल्लाह देख, मैं दाएं देखता हूँ, मैं बाएं देखता हूँ, मैं ऊपर देखता हूँ, मैं नीचे देखता हूँ, मेरा साथ देने वाला है कोई नहीं। मैं तेरी इस भरी दुनिया के अंदर अकेला हूँ। या अल्लाह, अकेला तो सिर्फ तेरी ज़ात है, मुझे अकेला ना छोड़। खुदा कहता है, मैं किसी भी तन्हा को अकेला नहीं छोड़ता। मैंने उसकी इस दुआ को, उसकी आरज़ू को कबूल किया, और अब जो इसके साथ शामिल होगा नमाज में, जनाजे में, मैं उसको बख्श दूंगा। ये मजाज खुदावंद है, ये मजाज खुदावंद है। इस मजाज खुदावंद को सुन्नत में भी देखते हैं लेकिन उम्मत में नहीं देखते। ये वापस आके आपसे सवाल करता हूँ। कॉलर ले लूँ जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी शमसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शमसा कमल बात कर रही हूँ, बिल्कुल आज़ाद कश्मीर से। जी बेटा। सर मेरे लिए ना एक प्रपोजल आया हुआ है। अच्छा। तो 2.5-3 माह हो गए, तो वो स्टिल आंसर मांग रहे हैं, लेकिन हमारे खुल के बात करो, ऊंची बेटा, डर के नहीं। हमारे घर से ना कोई ऐसी, ना उनको ना वे नहीं मिल रहा, ना मिल रही है, ना मिल रही है। किन की तरफ? उनकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से ना, वो कम्प्लीटली ना यानी कि रेडी है। शमसा, लड़के का नाम क्या है? फरीद नाम है। अदनान? फरीद नाम है। हाँ जी, उनका नाम फरीद है। और फरीद, आप फरीद को जानती हैं? नहीं, मैं फरीद को जानती नहीं। ये अरेंज प्रपोजल है? हाँ जी, अरेंज प्रपोजल। तो खानदान को आपको क्या मतलब मसाइल क्या है इस मामले में? इस मामले में ये मसाइल हैं कि 2.5-3 माह हो गए, बड़े भाई से बात की है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं इस चीज पे कर रहा। छोटे किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना है बड़े भाई ने? यानी कि शादी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। शादी कॉम्प्रोमाइज होती है? क्या बात है, मसला बताओ ना, असल वाली बात क्या है? कॉम्प्रोमाइज किस बात पे नहीं कर रहा? यानी कि वो अपनी जिम्मेदारियों से गफल हो गए ना, मुझे उन्होंने सारी जिम्मेदारियों में रखा। हाँ, तो तुम उठाओ अपने कंधों पे, निकाह तुम्हारा है। वो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो वालिदैन की जिम्मेदारी है वो भी उन्होंने मेरे कंधों पे डाली हुई है। क्या वो क्या जिम्मेदारी है? पहेली तो ना बुझवा मेरी प्यारी बच्ची। वो माँ बाप की क्या जिम्मेदारी कि तुमने बच्चे अपने भाइयों को पालना है? बच्चे उन्हीं के मैं पाल रही हूँ। हाँ, तो वो तो नहीं चाहेंगे ना शादी हो?
हाँ, तो वो इस वजह से होके टोटली स्पॉइल होके बैठ जाते हैं, यानी कि लाइफ को स्पॉइल होके ना। ये देखो मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये कि ये जो है ना, ये मतलब बात को ना सीधा रखा करो। तुम अगर दुआ मांगोगी तो तुम इतनी कुंभन केरी में अल्लाह को रखोगी कि अल्लाह मियाँ देखो वो अल्लाह के साफ बात क्यों नहीं करती? अल्लाह मियाँ मेरी शादी होनी चाहिए, मैं भाइयों की बच्चे पाल रही हूँ, मुझे उन्होंने एक आया समझ के रखा हुआ है, मैं किस मुसीबत में हूँ, फैसला मेरा है, आप करें फैसला। फरीद अच्छा आदमी है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, डरने की क्या बात है इसमें? वो फिर रात को भी उनकी कॉल आई हुई थी ना, वो सऊदीया में सेटल्ड है। कौन? फरीद साहब। हाँ, फरीद शाह सेटल्ड है सऊदीया में, तो मसला क्या है? तो वो बस घर वाले ना एग्री नहीं हो रहे, तो मैं फिर ना वो सऊदी अरेबिया तो मैं नहीं भेजना चाहते। नहीं भेजना चाहे, जहरी बात उसने बात की है, वो कह रहा है कि मैं साथ लेके जाऊंगा। हाँ तो ले जाए। ठीक है सर। सब मुझे मसला नहीं समझ में आ रहा। शादी करके वो तुम्हें क्या फिलीपींस भेज दे, क्या करे? खुद सऊदी अरब चला जाए। शादी करेगा तो साथ ही लेके जाएगा ना। जी सर, मैं तो पीछे रहना भी नहीं चाहती ना। हाँ? जब इंसान शादी करता है तो अपने हस्बैंड के साथ रहता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फिर मसला क्या है? घर वाले एग्री, यानी कि अम्मी एग्री है, सिर्फ अम्मी एग्री है इस बात के लिए। हाँ। अब बाकी यानी कि भाई है, जो मुझसे छोटा भाई है, वो कह रहा है ठीक है, मैं खुद भी जॉब होल्डर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कह रहा है कि ठीक है, आजकल मुझे वैसे भी यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हुई हैं, तो मैं घर पे ही होती हूँ, सारा बर्डन जिनके वैसे में जॉब पे भी जाते हैं, टोटली बर्डन मेरे चंदा, ये सारी बातें करने का कोई तुक है? तू मुद्दे पे आ। मुद्दा यह है कि वो लोग चाहते हैं कि तू नौकरी करके उनके बच्चों को भी पाले और उनको भी पाले और शादी ना करे, ये मुद्दा है ना? हाँ जी। हाँ, तो बस इतनी बात को इतना ही रखना। शादी करना तेरा हक है, सुन्नत रसूल है। मैं इसको एक कदम और आगे जाके कहता हूँ, सारी जिंदगी तुमने भाइयों के बच्चों को क्यों पालने? वो जिनके बच्चे हैं उनको पालने दो। तू पुफ्फी है, तू फिर भी सऊदी अरब में भी पुफ्फी रहेगी, पाकिस्तान में भी पुफ्फी है। हाँ जी। शादी कर और जा। फरीद का नंबर है तेरे पास? फरीद का नंबर नहीं है मेरे पास, उसका नंबर मेरी बड़ी सिस्टर के पास है। वो क्या खौफनाक किस्म की सिस्टर्स हैं जो नंबर भी नहीं शेयर करती। बहनों में दोस्ती नहीं है, बॉन्डिंग ही नहीं है ना। वो सब जो मुझे एक वो उस खाते में रखा हुआ है कि मैं बच्चों को तूने ताल्लुक पैदा करना है आपकी इजाजत के साथ। हाँ जी। मेरे बच्चे, तूने फरीद से ना कांटेक्ट करना है, उसे कहना है कि भैया आओ, निकाह करो और मुझे ले जाओ। मेरी राय है, अब भाइयों का फैसला नहीं है, माँ का फैसला है तेरे लिए। तेरे आपके वालिद हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद एग्री करते हैं? हाँ जी, वालिद भी एग्री करते तो तेरा वली है जब जिंदा मेरा बच्चा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो फिर अपने अब्बा से कहो, आपके वालिद को बीच में शामिल करो, वालदा को शामिल करो और फरीद से कहो कि आए निकाह करे मस्जिद में, साथ वाली जो मोहल्ले की है, और आपको लेकर जाए। किस्सा ख़त्म। वो लेकर फ़ौरन नहीं जा सकता, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा वहाँ से कोई अकामा ना टाइप चीज़ आएगी, फिर तुम जाओगे। इसमें भी 2-3 महीने का टाइम लगेगा। हुजूर, अगर वालिद हयात हैं, वालदा हयात हैं, तो फिर राय तो वालिद और वालदा की होगी ना? देखें बिलाल भाई, जब बच्ची बालिग हो चुकी है, जवान हो चुकी है, तो अगर हम तारीख़ इस्लाम को पढ़ते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। एक भाई इंतकाल कर जाता है, दूसरा जो भाई है वो अपनी भतीजी की अपने भांजे से शादी करता है, निकाह हो जाता है, बच्ची कहती है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, नहीं हूँ, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटा छोड़ दो। इसी तरह एक नौजवान है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी फ़लाँ जगह पे शादी हो रही है, तो आपने फरमाया तूने बच्ची को देखा? उसने कहा नहीं देखा। फरमाया जाओ जाके देखाओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बच्चियों की जो चाहत थी उसका ख्याल रखा गया। जब बच्ची बालिग हो चुकी है, ये खुद शादी कर सकती है, इस्लाम इसको इजाज़त देता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको इजाज़त देते हैं। फिर अदब के साथ अपने वलियों को अगर शामिल करना चाह रही है तो भाइयों को भी शर्म अच्छी बात है। देखें, ये अच्छी बात है, ये हमारे माशरे की अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वो इसके ऊपर जबर कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं कि वो ये करना ही नहीं चाह रहे, तो इसको अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद फैसला करना चाहिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि मैं ये बात तो मैं बता दूं कि ये भाइयों की जो औलादें हैं ये बड़ी हो जाएंगी, फिर तुम अकेले क्या करोगे? इसलिए फरीद से रब्ता करो। ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। अपने माँ बाप को बैठाओ, निकाह करो और मेहरबानी करो, आइंदा अगर हम उम्रे हज पे कभी आए तो वहाँ मिलना तुम हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बेटी। शाह साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा। हाँ जी, मैं ना सईदा शकीला बोल रही हूँ कसूर से। जी हाँ जी, मेरा नवासा है 3 साल का। जी जी।
वो रोता बहुत है। 3 साल का बच्चा रोता ही है? हाँ जी, बहुत ज्यादा रोता है, वो हद से ज्यादा रोता है। हद से ज्यादा कितना होता है रोना हाँ मसला? जी, बहुत ज्यादा रोता है। एक बच्चा जो है ना, अगर हद से ज्यादा भी रोए ना तो 40 मिनट से ज्यादा रो ही नहीं सकता, थक जाएगा। हाँ जी। तो ये कितना रोता है? ये तो घंटा घंटा जब थक जाता है ना। हाँ जब, हाँ जी। अच्छा, तो आप माशाल्लाह बड़ी खातून है, आप बताइए कि आपने कभी ये तहकीक की कि बच्चा भूख से, तकलीफ से, दर्द से क्यों रो रहा है? डॉक्टर साहब को बताया, दवाइयाँ ली, कहाँ नहीं, वो दवाइयाँ जो ली है, एक सेकंड है सर, दवाइयाँ ली, फलाना लिया, दवाई किस चीज़ की ली? हाँ जी, बस बच्चा ये रोता, इसमें बिलाल भाई किसी के समझ में नहीं आ रहा। मैंने ये पूछना था बच्चे का नाम? सैयद इब्राहिम। इब्राहिम के वालिदैन का नाम? सैयदा हफ्सा ज़ुबैर है वालदा, और सैयद हामिद मुजम्मल बाप है। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आती कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या मसाइल है? मुझे कि इसमें कोई रूहानी मसला नहीं है, कोई तिब्बी मसला नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, एब्सोल्युटली। तो फिर तो मैंने यही पूछना था, क्या हम उसे बिलाल भाई मैं वजीफा बता दूं इनके लिए, ये बात सुनना ज़रा। ये इनके लिए वजीफा ये है कि 29वें सिपारे में सूरह कलम है, सूरह कलम 29 पारे में सूरह कलम जी, दूसरी सूरत है। उसकी आखिरी जो 2 आयतें हैं ना, वहीं यकादुल्लज़ीना काफ़रू युज़लिकूना का भी अबसारहिम लम्मा समिउ ज़िक्र, ये जो आखिरी 2 आयतें हैं ना, ये उसको 11 दफ़ा पढ़ के रोज़ाना दम करें, किसी वक़्त भी आप उसको दम करें, इंशाअल्लाह बच्चा जो रोना वो छोड़ देगा, ज़िद भी छोड़ देगा इंशाअल्लाह ताला। सूरह जो कलम है 29वें सिपारे में है, उसकी आखिरी 2 आयतें 11 दफ़ा पढ़ के उसको दम करें, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ें ज़रूर, और इंशाअल्लाह हर वजीफे के साथ अव्वल और आखिर ज़रूर पढ़ें। लेकिन मैं फिर बात बता रहा हूँ, ये जो बच्चा रो रहा होता है ना, ये उसका प्रोटेस्ट होता है। अगर तकलीफ़ ना हो तो वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको अपनी सराउंडिंग के अंदर कोई चीज़ें अनएक्सेप्टेबल होती हैं। तो माँ और बाप को भी ये सोचना है कि कौन सी चीज़ अनएक्सेप्टेबल है यहाँ पर। बच्चा प्रेशर फील कर रहा है, बच्चा क्या करना चाहिए, इमोशनली इंसल्ट तो नहीं फील कर रहा। 3 साल का बच्चा इंसल्ट फील करता है, स्नब फील करता है। ये प्रोटेस्ट जो है उसकी कॉज ज़रूर ढूंढनी चाहिए, अगर वो पैथोलॉजिकल नहीं है तो। ये वजीफ़ा पढ़ो और मुझे ज़रूर ख़बर करना कि बच्चे के ऊपर क्या तासुरात पड़ते हैं, वरना फिर माँ बाप को वजीफ़ा देना पड़ेगा कि वो अपने मजाज को ठीक करें। जी नादिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी मेरा पुत्र। सर मेरे 2 मसले हैं, मुझे आपसे मशवरा लेना था। जी आवाज़ ऊंची कीजिएगा। पहला मसला ये है कि मेरी वालदा का ना विरासत में हिस्सा बनता है ना, जो कि नहीं मिल रहा ना। मेरे एक मामू ही अटके हुए हैं, वो ही रोड़े अटका रहे हैं, वो ही नहीं दे रहे। बाकी सारे माने हुए हैं, वो किसी को ना दे रहे हैं ना वो मतलब कुछ करने देते हैं। ठीक। सर एक ये पूछना था, क्या हमें कानूनी सहारा लेना चाहिए, हमारे हक में बेहतर होगा या नहीं? और दूसरा मसला, मामला जो है वो आपकी वालदा और मामू के दरमियान है? हाँ जी सर, अब वालदा का हिस्सा बनता है ना, वालदा दुनिया में नहीं है, अब वो हमें कन्वर्ट होना है। अच्छा, दूसरा वालदा के हिस्सा हमें मिलना है ना सर। मेरी वालदा दुनिया में अब नहीं है, मेरी 2 खाला और भी फोत हो गई हैं, उन बच्चों को भी जरूरत है पैसों की, मेरे मामू नहीं दे रहे। सर हम चाहते हैं कि हमें मिले, वालदा का हिस्सा आगे मिलेगा। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है इस्लामी नुक्ता नज़र से, और दूसरी चीज़ है हमारा जो इस वक्त जो कानून है। कानून के अंदर इनका हिस्सा इनको मिल रहा है, जो हमारा कानून है इस वक्त। अगर आप आएंगे इस्लामी नुक्ता नज़र की तरफ, उसमें यह है कि अगर इनकी वालदा हयात होती तो फिर इनको हिस्सा होता। दूसरी चीज़ यह है कि अगर वालदैन जो इनकी वालदा अगर हयात नहीं है तो कम से कम इनके नाना और नानी हयात हों तब भी मिल सकता है। जब नाना और नानी दुनिया से चले जाएं, जब माँ भी दुनिया से चले जाए, तो फिर जो शरई तौर पे इनका कोई हिस्सा नहीं है। ये बात समझ में आती ना आती है तुम्हें? ठीक सर, दूसरा मसला नहीं, पहले तुम्हें ये मसला समझ में आया? ठीक है सर, जैसे आप शरई तौर पे नहीं, मैं थोड़ी कह सकता हूँ इस बात पे। जो शरीयत है, जो कानून है, वो तो शरअ का होगा ना बेटा। नाना नानी है तो बात हो सकती है, वालिदैन है तो बात हो सकती है, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर आपका कोई हिस्सा बनता नहीं है शरअन में। ठीक है सर, मेरा दूसरा मसला ये है कि सर मुझे 5 साल हो गए हैं, मेरे ना आंतों का मसला बना हुआ है। सर मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं कि मैं इस मसले से बाहर निकलूं। मैं जितनी कोशिश करती हूँ सर, मैं इसमें इतना ही अंदर चली रहती हूँ। और आंतों का क्या मसला बना हुआ है नादिया? सर स्वेलिंग है, इसे कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये पता है तुम्हें?
हाँ जी, ये तो पता है, लेकिन अब निकलना कैसे ये समझ नहीं आ रही। हाँ, ये डॉक्टर साहब ने नहीं बताया आपको? सर मुझे डॉक्टर ने ही बताया है, लेकिन सर मेरा ना इलाज के फाका नहीं होता ना। अच्छा, आप लाहौर में रहती हैं? नहीं सर, मैं कबीर वाला में रहती हूँ। अच्छा, इसका मैं जो टोटका तो नहीं मैं कह सकता, खैर इसका सबसे अच्छा इलाज जो है ना, ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ना, ये आगे डेवलप हुआ है आपका, जिसको आप आंतों की सोजिश कह रहे हैं, लीकेज ऑफ गट में। ये आपके मजाज में जो गुस्सा है ना, ये भी इस वजह से है, पता है आपको? वो जो तजाबियत है ना, वो सारी आपके खून में वापस जाती है। इसके लिए पहली बात तो ये कि आपने अपनी ग़िज़ा में कोई भी कच्ची चीज़ नहीं रखनी, जैसे सैलड्स हैं, कच्ची चीज़ आपने बिल्कुल निकाल देनी, कोई कच्ची चीज़ नहीं खानी। और हरी चीज़, मिसाल के तौर पे साग है या इस तरह की चीज़, कोई इस तरह की नहीं चीज़ खानी जिसमें कि आयरन ज़्यादा हो। आपने ग्रीन वेजिटेबल्स में टिंडे, घिया, तोरी, दालें, ये ज़्यादा अपनी डाइट में रखना है। मीट जितना चाहो रख सकती हो, लेकिन तुम्हें आटे से हर हालत में, आटा हर तरह का, इससे तुम्हें परहेज़ करना पड़ेगा, वरना ये इरिटेट हो जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ एन एलर्जी जो कि फ़ूड की वजह से हो जाती है। ये जितने भी लोग टेंशन लेने वाले, एंग्जाइटी वाले हों, उनमें से कसरत के लोगों को ये मसला होता है। फूड न्यूट्रिशनिस्ट से अगर तुम मिलोगी, वो जो कि खाने के साथ इलाज करते हों और रॉकेट साइंसदान हों, वो न्यूट्रिशनिस्ट इसका ज़्यादा बेहतर इलाज कर सकता है। हुज़ूर अक़दस आम तौर पे हम कहते हैं इस मामले में कि तिब नबवी के इलाज होते हैं, लेकिन अगर आप हदीस देखें 6 की 6 किताबों में, तो इनमें आपको चीज़ा शायद 15-20 ऐसे इलाज हों कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चल जाएँ। तो हमने इतना बड़ा जो इसको एक सब्जेक्ट बना दिया तिब नबवी, ये ऐसा है भी? असल में बिलाल भाई बात यह है कि जब बीमारियां ही कम हों, हाँ, तो ज़ाहिर बात है फिर इलाज क्या है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में एक शख्स हकीम थे, वो आए तो उन्होंने आगे देखा कि मदीना में चंद दिन, अच्छा पहले ये यसरब था, बीमारियों का घर था, फिर ये मदीना हो गया, मदीना तय्यबा हो गया, मुनव्वरा हो गया, बहुत सारे इसके नाम मिलते हैं हदीस में। तो काफ़ी दिन जब गुजर गए तो वो जो हकीम साहब जब देखा कि वो फारग थे जब, तो उन्होंने आके जब देखा, एक चीज़ तो उन्होंने खुद नोट की और दूसरी चीज़ उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ भी ली। नोट उन्होंने क्या की कि ये लोग उस वक़्त खाते हैं जब इनको सख्त भूख होती है और अभी भूख बाकी होती है, ये छोड़ देते हैं, तो इससे ज़ाहिर बात है सेहत ख़राब ही नहीं होती। और दूसरी चीज़ उन्होंने देखा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु, ये चीज़ तो उन्होंने खुद मुशाहदा कर लिया। और दूसरी चीज़ ये है, एक रिवायत में आता है कि उन्होंने पूछा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि उस वक़्त खाते हैं जब सख्त भूख होती है और छोड़ देते। दूसरी बात जब देखी कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खा रहे हैं और साथ साथ उसके आप जो खीरा कह लें, तर कह लें, तो ये साथ खा रहे हैं, तो ये जो मिजाज होते हैं ना, देखें उसके अंदर हिद्दत है, हीट है, गरमाइश है, उसमें ठंडक है और उसमें ठंडक है। तो ये जो एतदाल है ना, एतदाल, इस एतदाल को जब देखा तो वो हकीम भी समझ गया कि ये लोगों ने क्या बीमार होना है। तो मेरा आज नहीं चल सकती। आज देखिए, आज यही तो चीज़ें नई नई जो बीमारियां हो रही हैं, उसकी वजह यह है कि आज हमारे जो मिजाज हैं उसके अंदर जो चेंजिंग आ रही है। आज देखें, आज हमारे यहाँ फास्ट फूड का इस्तेमाल इस हद तक है। पुराने जो लोग थे उसकी देखे ना उम्रें क्या थी, उनकी सेहतें क्या थी। अच्छा, वो सादा लोग थे, रोटी पकड़ी, आम पकड़ा हुआ जनाब, वो मैंगो के साथ ही रोटी खा रहे हैं। वक्फे पे जाऊंगा और इसका तजर्बा जो है ना, जो हाफिज़ साहब कह रहे हैं, इसका आपने कोविड में देखा भी है और देखेंगे भी कि जिन लोगों की ग़िज़ाएँ सादा थी, मिसाल के तौर पर जो लेबर वर्क करते थे, इन लोगों की किस कदर ज़्यादा सादा तबीयत और ग़िज़ा के बावजूद इनको कोविड नहीं हुआ। जिन लोगों ने ये शिकार हुए कोविड के, वो ज़्यादातर जो थे वो मेरी तरह के मम्मी पापा टाइप लोग थे, जिनकी फूड डाइट जो थी उसमें वो तमाम चीज़ें थी जो कि नहीं होनी चाहिए। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर, एक हज़रत मूसा की आपको और रवायत जो है वो हदिया कर रहा हूँ। हज़रत मूसा जो है वो तशरीफ़ फरमा थे, तो एक शख्स जो है उसने पूछा कि अगर कोई आदमी अल्लाह से गुफ्तगू करे तो अल्लाह उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो अब अल्लाह ने रिस्पॉन्ड किया जो वो बता रहा हूँ। अल्लाह कहता है कि जब नेक आदमी को रिस्पॉन्ड करता है ना, मुझे नेक, नमाजी, परहेज़गार, अच्छी इबादत करने वाला, खुश अखलाक, वो मुझे बुलाता है तो मैं उसको कहता हूँ लब्बैक। अच्छा अल्लाह, अगर कोई बुरा आदमी हो, गुनाहगार हो
और बहुत ही माशरे में उसका बदनाम हो वो, अगर वो आपको बुलाए तो आप किस तरह करते हैं? अल्लाह ने कहा मैं कहता हूँ लब्बाइक 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 3 दफ़ा। हज़रत मूसा ने पूछा या अल्लाह, वो जो आदमी इतना नेक था उसके लिए आपने 1 दफ़ा कहा और वो जो गुनाहगार था उसके लिए 3 दफ़ा कहा? अल्लाह का जाए हाय हाय, ये मजाज खुदा जो है ना आफत जी, ये कमाल है खुदा। ओए होए होए होए। अल्लाह कहते हैं कि वो जो नेक है उसको तो अपनी नेकी के ऊपर है ना भरोसा, तो वो मुझे बुला रहा है तो नेकी पे भरोसा कर रहा है, लेकिन ये जो गुनाहगार है इसको तो भरोसा ही सिर्फ मेरे पे है, अल्लाह अल्लाह, इसको तो कोई भरोसा ही नहीं है। और तो जो भरोसा ही सिर्फ मेरे पे कह रहा है, मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूँ? ये मजाज खुदावंद जो है, ये पता नहीं कैसे। कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरी प्यारी बच्ची, हुक्म कीजिए बेटा। सर एक्चुअली मैंने ना BS बॉटनी रखी हुई है और मैंने नर्सिंग में भी अप्लाई किया है, मेरा 2nd सेमेस्टर है। और सर अगर मेरा लिस्ट में नेम आ जाता है, पहली बात तो मेरे किस में नाम आ जाएगा आपका? लिस्ट में मैंने नर्सिंग में अप्लाई किया हुआ है। नेशनल पे? नर्सिंग नर्सिंग में? जी ठीक। तो सर सबसे पहले तो मेरिट हाई है, अगर मेरा नेम आ भी जाता है तो सर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं BS बॉटनी ही मतलब कंटिन्यू रखूं या इसे चूज कर लूं। नहीं, पहली बात तो है कि तुमने करनी नर्सिंग है, नर्सिंग की तरफ चली जाओ, पक्की बात है, ये बहुत अच्छा कैरियर होगा तुम्हारा इंशाअल्लाह ताला। सर बस ये मेरिट बहुत ज्यादा हाई है, पता नहीं नेम आता है कि नहीं आता, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं नर्सिंग में ही जाऊँ। आ जाएगा इंशाल्लाह, अगर गवर्नमेंट में नहीं आएगा तो प्राइवेट में आ जाएगा। करनी तुमने मेरी प्यारी बच्ची नर्सिंग ही है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, आपसे तुम मेहनती बच्ची हो, इसलिए इस मामले में बॉटनी शॉटनी तुम पढ़ लोगी, अच्छी तालीम है, लेकिन ये कैरियर नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा कैरियर नर्सिंग में जाएगा और बहुत आगे तक जाएगा इंशाल्लाह। सर आपसे बहुत इश्तियाक था बात करने का। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, दुआ में भी याद रखना। और जनाब आपने सूरह इखलास पढ़ते रहना है ताकि अल्लाह आपको कामयाबी मजीद देगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बच्चा ज़ैनब बात कर रही हूँ, मैं लाहौर से। ऊंचा ज़रा बोलना ज़ैनब। जी मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मेरा मसला ये है कि मेरे पास बहुत मुश्किल से जो है ना वो प्लॉट मैंने लिया है, लेकिन घर बनाने के कोई असबाब नहीं पैदा हो रहे। प्लीज मुझे उसके लिए कुछ बता दें। तुमने बड़ी मुश्किल से लोन लिया है, कहाँ से लोन लिया ज़ैनब? नहीं लोन नहीं लिया, प्लॉट लिया है अच्छा। अपने पैसों का, लेकिन उस पे घर बनाने के असबाब नहीं पैदा हो रहे। अच्छा, तो ये प्लॉट लेने के असबाब कैसे पैदा हो गए? वो कुछ अपनी सेविंग्स बेच के, कुछ मेरे फादर ने कंट्रीब्यूट करके, तो हमने जो है ना मिलजुल के इतना प्लॉट ले लिया। तो अब तुम घर बनाना चाहती हो वहाँ पे? जी जी अल्लाह खैर करेगा, बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप मैरिड हैं ज़ैनब? जी मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह ताला। मियाँ का क्या नाम ज़ैनब? जी शौहर का क्या नाम है? सैयद मोहम्मद हुसैन। ये मोहम्मद हुसैन क्या काम करते हैं? वो टीचर हैं। बेहतरीन है। तो आप क्या काम करती हैं? सिर्फ हाउस वाइफ हैं या कोई काम भी करती हैं? नहीं मैं जॉब करती हूँ, बेहतरीन है। ऑडिटिंग कंपनी। तुमने सूरह इखलास को, जी दूसरा या जल जलाले वल इकराम, जी और तीसरा या रहमान या रहीम या करीम, ये 3 तस्बीहां पढ़ते रहना। जिस तरह अल्लाह ने प्लॉट आसान किया है ना, अल्लाह घर भी आसान कर देगा अच्छा इंशाअल्लाह ताला। इसकी कोई तादाद है या हर टाइम पढ़ते हैं? हर वक्त चलते फिरते, घूमते उठते बैठते लेटते, हर वक्त अच्छा, अल्लाह ने ऐसे ही कहा है। जी बेटा सूरह इखलास बताइए आपने। शाबाश है। सूरह इखलास जी या जल जलाले वल इकराम, जुल नहीं जल, क्योंकि हदीस में आया इसलिए इसको ऐसे ही पढ़ना, जैसे हदीस हो वैसे ही करना उसको। ये कुरान से नहीं लिया, हदीस से लिया। तीसरा या रहमान या रहीम या करीम, तीनों पढ़ते रहना हर वक्त। जी इरशाद, अस्सलाम वालेकुम रावलपिंडी। बिस्मिल्लाह कर जी। वालेकुम सलाम। जी मेरा बच्चा। मैं बड़ा खुश बड़ा खुशी ने अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हौसले के साथ मेरा भाई, हौसले के साथ हुक्म फरमाइए। बड़ी खुशी हुई। वो पूछना ऐसा कि मैं टोटल अकेला यहाँ बैठा हुआ। हाँ। अल्लाह पाक ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अपना
अल्लाह पाक ने अपना समय करी किदा एक तो 92 के पूछना था एक बच्ची है अपनी दोतरी लगनी उसकी बीमारी है बड़े अरसे की सबा यासीन ना आया उसना दूसरी वालदा ना ना आया अपना नरगिस ज़ारा इसने बारे कोई तहकीक दसो नरगिस ज़ारा दी बेटी दा की ना है जी लड़की बच्ची दा की ना है बच्ची ने ना जनाब सबा यासीन जी जी ते मसला की है बच्ची सबन मसला की है बीमारी है उसकी कोई अच्छी तालीम है उसने बीमारी ऐसी है कोई नहीं समझ लगनी कि भाई उस है क्या कोई अच्छा कोई चीज दस के बीमारी किस चीज नु कह रहे हैं मतलब है कि वो अच्छे करने के बाद उसकी कोई ऐसी बीमारी बनी बल्कि तो सब तेल वाला भी कोई जीवन दसना मैं साल हो गया मिलाने मैंने एक सिम्टम दस एक कोई चीज दस जेडी वो बच्ची कर दी है या कहती है किस चीज नु बीमारी कह रहे हो बीमारी उसने उठा नहीं जाना उसने पट्ठे कमजोरी है लत्ता कमजोरी है कोई ऐसा वजीफा दसी छोड़ो या ऐसी कोई दसी छोड़ो जो डॉक्टर सारे को फिरी थकी गए हैं अच्छा फिर डॉक्टर की कहते हैं डॉक्टर बस दवाई ले लो ठीक हो गया दवाई ले लेता है उन्होंने क्या मेरा पुत्र वर्जिश करो वो आनी मैं वर्जिश बेहतर या कुछ उम्र कितनी है सबा दी 33 साल है जी जी ब्याह नहीं कीता नहीं ब्याह नहीं है बच्ची बीमार है ना अच्छा मैं वक्फे ते जा रहे हैं वक्फे तो आके ना वापस मैं तफसीली जवाब देना वा इंशाल्लाह ताला एक छोटा सा वक्फा लेते हैं वापस आते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे को उस्ताद मोहतरम है प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे बड़ी अच्छी बातें कर देते हैं हालांकि मेरी मुलाकात बड़े सालों से उनके साथ नहीं है लेकिन मैं हमेशा उनकी बातों को याद रखता हूँ वो कहते थे हमेशा कि अल्लाह जो है ना अल्लाह की जो पहचान है ये इंसान की फितरत में अल्लाह ने डाली हुई है फितरत के अंदर है कि वो अल्लाह को पहचाने और इसके ऊपर एक मैगज़ीन आता था मैं नहीं समझता कि आज के नौजवान वो पढ़ते होंगे उसका नाम था रीडर्स डाइजेस्ट ये छोटा सा किताबचा होता था ये बड़ा खूबसूरत है अगर आपने अपनी अंग्रेज़ी को ठीक करना और वोकैबुलरी को ठीक करना है उसमें मैंने एक दिन देखा क्योंकि मैं सेकेंड हैंड बुक शॉप्स पे ख़रीदता था वो जाके मैं नया नहीं ख़रीद सकता था उस पर लिखा हुआ था द गॉड जीन हम जिन जीन्स पे ज़िंदा है इसमें एक ऐसी जीन भी है जिसका नाम ही गॉड जीन है जो कि रिकग्नाइज़ कराती है तो फिर मैंने उस्ताद से पूछा मैंने कहा उस्ताद मोहतरम फिर वो जो लोग खुदा को नहीं मानते या इस तरह की गुफ्तगू करते वो क्या चीज़ होते हैं उस्ताद मोहतरम ने जवाब पता क्या दिया हाफिज़ कमाल जवाब था उन्होंने कहा वो उनकी ज़ाती नाकामियाँ ज़िंदगी में होती हैं जिसका ज़िम्मा वो अल्लाह को दे रहे होते हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है तो वो इसलिए अल्लाह को रिजेक्ट नहीं कर रहे होते कि उन्होंने कोई इंटेलेक्चुअल इस पर थीसिस किया होता है क्योंकि उनकी वो चीज़ें पूरी नहीं हुई होती या वो नहीं कर पा रहे होते जो कि उनकी कैपेसिटी से बड़ी होती हैं तो वो सबसे पहले जिस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं वो खुदावंद है गॉड इज़ नेवर रिजेक्टेड बाय अ साइंटिस्ट God is always denied by the people जो मेरी तरह के कम पढ़े लिखे और अपनी ज़ाती ज़िंदगियों की नाकामियों को जो हैंडल नहीं कर सकते जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम बेटा वालेकुम सलाम जी महरम अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई वालेकुम अस्सलाम जी मेरा बेटा मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ अपने घर वालों के उसकी उम्र 30 साल हो गई है और उसके रिश्ते के बाद को अभी तक कुछ हो नहीं रहा है उसका रिश्ता नहीं हो रहा है अम्मी भी नहीं करती है अम्मी का नाम क्या है बहन का नाम क्या है और अब्बू का नाम क्या है अम्मी का नाम शेरबानो है बहन का नाम जरीना है अब्बू का नाम हसन जान है और बिलाल भाई बिल्कुल मेरी अम्मी इस बारे में सोचती नहीं हम 4 बहनें अम्मी क्यों नहीं सोचती तो मुझे इसकी वजह बताओ पता नहीं वो अभी तक हमारे भाइयों के जो रिश्ते हुए हैं उसके बारे में भी नहीं सोचा है ना 2 बहनों के सिर्फ अब्बू अल्लाह बख्शे वही सोचते थे अम्मा क्यों नहीं सोचती मैंने तुमसे ये पूछा वो कहती है कि बस मेरे साथ ही बैठी रहो मेरी बेटियां एग्जैक्टली देखो ये बात कहने में ना मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ मैं तौबा कर रहा हूँ मैं आपसे भी और अल्लाह से भी माफ़ी मांग के कह रहा हूँ ये बात ये तजर्बे की बात है बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो कि बच्चों को अपने लिए रखना चाहती हैं वो कहती हैं नहीं मैंने ऐसी डिवोर्सेस देखी हैं बहुत सारी जो माएँ इसलिए करवाती हैं ताकि बेटी हमारे साथ आके हमारी खिदमत करे मैंने ऐसे बहुत से माँ बाप देखे हैं जो बच्चों को इसलिए बेटियों को ख़ास तौर पर रुख्सत नहीं करते कि हमारी खिदमत और हमारा बुढ़ापा कौन गुजारेगा ये मसाइल हैं लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ बच्चों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए
कि वो अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले जो हैं वो इतने ढीले अंदाज से ना करें, वो अपने फ़ैसले जो हैं वो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं करना चाहते। मेरी समझ में ये नहीं आती बात। जब अल्लाह कहता है, अब अल्लाह जो है ना, अब ये देखो, ये हदीस कुदसी होती है ना, ये जब अल्लाह कह रहा होता है बात, अल्लाह कहता है कि मैंने एक आदमी को और एक औरत को ये हक़ दिया है कि वो निकाह भी करें और ये हक़ दिया है कि वो तलाक़ भी लें। अब एक आदमी अगर शादी में या औरत खुश नहीं है और वो क्रिब करते रहते हैं अल्लाह से सारी ज़िंदगी, क्या देखो की मुसीबत है, अल्लाह कहता है मैं नहीं सुनता इनकी बात। जब मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया है तो फिर तो क्यों नहीं करता। दूसरी बात अल्लाह ने इसके साथ मिला के पता है क्या की, 3 बातें, मुझे तीसरी याद नहीं है। दूसरी बात ये की कि एक आदमी जी दोस्त जी मेरा पैसा खा गया, भाई कुछ लिखा पढ़ा नहीं, क्यों, ओ जी 2 यार दोस्ती। अल्लाह कहते हैं जब मैंने कहा है कि जब ये काम करो तो लिख लिया करो, तो फिर क्यों नहीं करते। अब अल्लाह उनकी नहीं सुनता, फिर वो लोग आके सारी ज़िंदगी क्रिबिंग करते हैं। देखो जी कितना बुरा। टॉक्सिक रिलेशनशिप से नो रिलेशनशिप इज़ बेटर। अगर कंपेयर किया जाए, मैं एडवाइज नहीं कर रहा, ये कंपेयर किया जाए, टॉक्सिसिटी से आपकी ज़िंदगियां अजाब बन जाती हैं। लेकिन अगर ये टॉक्सिसिटी पेरेंटिंग में आ जाए तो फिर मेरे ख्याल में औलादों को अपना हक और अपना फ़ैसला करने की इजाज़त अल्लाह देता है। तो फिर आपको ये अपना फ़ैसला अपने हाथों में लेना चाहिए। ये अम्मा ने फ़ैसला कोई नहीं करना। और ज़रीना जो आपने नाम बताया बहन का, मैं दुआ गो हूँ इस बच्ची के लिए कि वो उसकी शादी हो, लेकिन कम से कम मुझे तो कहीं करीब में कहीं समझ में नहीं आती कि इसकी शादी, मैं नहीं समझता कि इसकी शादी कहीं भी हो। अगर होगी भी तो ये बड़ी लेट हो सकती है। अब और लेट कितनी होगी, चीज़ ऑलरेडी इन दैट एज पीरियड जहाँ ब्रैकेट में शादी हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये कम से कम अगले 5-7 साल अल्लाह करे हो जाए। मैं दुआ गो हूँ, मैं बहुत दुआ गो हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये ऐसा है। बच्चियों से कहो कि वो लाहौल की तस्बीह, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की तस्बीह और आयत करीमा पढ़ती रहें, अल्लाह उनके लिए आसानी करे। और अम्मा पे भी पढ़ के दम किया करें, अम्मा को भी अकल सलीम अता करे अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रुबीना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल औलाद के लिए था। मेरी शादी को 10 साल हो गए, 8 साल का मेरा बेटा है और उसके बाद जो है ना मुझे दोबारा औलाद का कुछ वो नहीं। रुबीना आपके शौहर क्या क्या नाम है और आपकी एज क्या है? मेरी एज 37 है और मेरे शौहर का नाम नवीद खान है। तो आपके मेडिकल टेस्ट क्लियर हैं दोनों के? जी क्लियर है, हमने दोनों ने करवाया है और काफ़ी अरसे से मैं इलाज भी करवा रही, लेकिन मुझे कोई अच्छा अगर क्लियर है तो फिर इलाज किस चीज़ का करा रही हो? यही बच्चों का करवा रही हूँ। क्योंकि ना देखो मैं फिर बात कहता हूँ, वकील से और डॉक्टर से बातों को घुमा फिरा के नहीं करते हैं। तुम्हें पता है इस बात का कि यू हैव अ प्रॉब्लम, तुम्हें इशू है और तुम्हें ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, इसलिए तुम ये मत कहो कि सब ठीक है, नहीं है सब ठीक है। इसलिए प्रेगनेंसी की अभी तुम्हारी एज ब्रैकेट है, यू कैन स्टिल गेट इनटू दिस। लेकिन 2 मशवरे तुम्हें दूंगा, तुम्हें इमीडिएटली अच्छे साइंसदान डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है जो कि तुम्हारी ट्रीटमेंट भी करे और फिर तुम्हें वॉच में रखे। यू हैव अ सिस्टिक ओवरी और ये बड़ी पुरानी है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तुम्हें पता है इस बात का। दूसरी चीज़ ये कि IVF की तरफ तुम्हें जाना पड़ेगा और इमीडिएटली जाना पड़ेगा। इसके 3 अटैम्प्ट्स होते हैं, अल्लाह करे तुम्हारा पहला अटैम्प्ट ही कामयाब हो, लेकिन फौरी तौर पे इसमें जाओ और आयत करीमा पढ़ो और इंतहा का पढ़ो। ख़ास तौर पे आयत करीमा पढ़ने, सीधा हाथ लेके अपनी नाफ पे रखो और 101 दफ़ा पढ़े बग़ैर हाथ मत उठाओ। ये दम जो है ये रैकी बन जाता है और एक एनर्जी का सिलसिला बन जाता है। ये पढ़ती रहो, लेकिन ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी तुम्हें। और अपनी जो हार्मोन्स की और गुस्से की जो आदतें हैं, ये जो स्ट्रेस है ना तुम्हारा और ये जो एब्रप्ट बम्बार्डमेंट होती है गुस्से की, ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस है जो कि जिसे कहना चाहिए ना रेड फ्लश कर देता है एकदम चेहरे को। ये वो मजाज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको जाना पड़ेगा IVF की तरफ और आयत करीमा का जो मैंने कहा है तुम्हें दम ये करती रहो। जी अस्सलाम वालेकुम कराची। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आसमा बात कर रही हूँ। मुझे अपनी भांजी के बारे में पता करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। फिजा 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 ठीक, अम्मा फिजा से। शौहर का अम्मा का सादिया नाम है। फिजा का क्या प्रॉब्लम है बेटा? उसकी शादी हमने 2 महीने पहले की थी। किससे? अक्टूबर में एहसन वकार से। एहसन से की थी, अब क्या मसाइल आ गए? उसकी शादी जैसे अक्टूबर में हुई थी, 2 माह उसका शौहर उसके साथ सही था, फिर दिसंबर में सऊदी अरब चला गया। वहाँ जाकर कहता है कि मुझे कोई और लड़की जिसका नाम रीना पसंद है। अच्छा। तो मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी की है। अच्छा। तो मुझे इजाजत दो, मैंने उससे शादी करनी है।
हाँ तो अब बात भी नहीं करता भांजी से। और अच्छा, मेरे एक सेकंड तो वो कह रहा है कि मेरी तरफ से फैसला है। तो मेरी बहन बहुत परेशान है, आप बताएं कि मेरी प्यारी बहन एक सेकंड ना, इतना जज्बाती नहीं होते। शरीयत का कानून अलग है और फितरत का कानून अलग है, ये पहली तो ये बात। अब मैं सिर्फ शरीयत की बात कर रहा हूँ, फितरत की बात नहीं कर रहा, क्योंकि फितरत माफ़ नहीं करती, शरीयत माफ़ कर देती है। मुझे एक बात बताओ, सऊदी अरब में अगर एक आदमी की 3-4 बीवियाँ ना हो तो लोग उसको ताना देते हैं, पता है तुम्हें इस बात का? वो तो सही है, लेकिन नहीं, वो तो सही है वाली बात ना करो, इस तरह नहीं, बात को गुजारते नहीं है। बात हो रही है कुरान की, हदीस की, सुन्नत की, शरीयत की, इसलिए अड़ करके नहीं उतार देते बात को। वो तो सही, अल्लाह के रसूल की बात तो ठीक है, लेकिन वो लड़की जो है ना वो सही नहीं है, इसी तरह ये सराइकी है और उसका नाम भी रीना है, उसकी वालदा वो रीना, मीना कुमारी, जो मर्जी नाम हो, ये इररेलेवेंट है बात मेरे लिए। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर वो शख्स सऊदी अरब में है, वो करना चाहता है शादी, अब 1961 का कानून जो जनाब अयूब खान साहब का है, मैं उस पर फैसला करूंगा या अल्लाह के रसूल का और अल्लाह की किताब के बारे में फैसला करूंगा? कैसे करना चाहिए? वो कह रहा मेरी तरफ से फैसला है जो ना, मुझे तुम बताओ फैसला कैसे करना चाहिए, अयूब खान के कहने पे कि अल्लाह के कहने पे? आपको ये वजीफा बता दें। ये जो डिनाइल है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, मेरी इन प्यारी बहनों और माओं के दिलों के अंदर जो बुग़्ज़ है ना भरा हुआ, ये बरकत नहीं ला सकता। कैसे मुमकिन है कि आप मुकदमे में मेरे नबी को और अल्लाह को प्रायोरिटी ना दें और वजीफा काम कर जाए? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये मुमकिन नहीं हो सकता, निश्ता ये नहीं हो सकता। आई अश्योर यू। पहली बात, मैं ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर रहा, मैं फेमिनिज्म मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं 8 मार्च की बात नहीं कर रहा, मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इजाज़त वो ना ले और शादी कर ले तो आप क्या कर लेंगी? शरई तौर पे वहाँ पे कोई कानून नहीं है। दूसरी बात ये, मेरा ज़ाती राय ये होगा कि फ़िज़ा को चाहिए कि उसको कहे कि भैया तू 1 नहीं 3 और शादियाँ कर, चल गई तो फिर मुझे कहना, नहीं चलनी। जब उसने आना ही इसके पास है तो उसको 6 महीने करने तो जो जिल्लत अपने सर वो लेना चाहता है वो करता रहे। इसलिए इस मामले में फ़िज़ा को समझाना है कि वो इस मामले में इख्तलाफ ना करे। हुज़ूर अक़दस, शरीयत और फितरत के कवानीन अलग अलग हैं, पाकिस्तान का कानून और अल्लाह का कानून अलग अलग है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कुरान करीम के अंदर मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, फ़न के हो मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा रुबा कहा, 2 निकाह करो, 3 करो, 4 करो, और ये शुरू में कहा जो तुम्हें पसंद हो उनमें 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। और कानून क्या कह रहा है कि जनाब अगर दूसरा ही करना है तो फिर जनाब उसको इजाज़त लेनी। वो 6-6 महीने की सजाएं हो रही हैं। और बिलाल भाई एक बड़ा अजीब बात वो ये है कि लोग हमसे पूछते हैं कि मौलाना साहब दूसरी शादी जायज़ है? मैं कहता हूँ ये सवाल ही गलत है। ये पूछो कि 1 शादी जायज़ है, 2 का तो हुक्म है, 3 का तो हुक्म है, 4 का तो हुक्म खड़े जो है ना ये बड़े खुश होंगे सर। 2 देखे बात यह है कि अमर हुक्म दिया जा रहा है 2 का, इजाजत 1 की दी है कि अगर आप इत्तदाल नहीं कर सकते तो फिर ठीक है आपको 1 की इजाजत है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इत्तदाल कैसे हो सकता है? पहली बीवी जो है, मिसाल दे रहा हूँ एक, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी ज़रूरियात ज़्यादा हैं, चौथी बीवी जो है वो बिल्कुल नौजवान है, खुद भी काम करती है, उसकी ज़रूरियात कम है, इत्तदाल से क्या मुराद होगी? देखें जी, इत्तदाल से मुराद ये नहीं है कि आप इसको भी 10,000 दें उसको भी 10,000 दें, ये इत्तदाल नहीं है। इत्तदाल जो है शरीयत ने वो मुख्तलिफ उसकी नौइयतें यानी बयान कर दी। मिसाल के तौर पे देखें, एक शादी आपने सिटी शहर में कर ली, एक आपने देहात में कर ली आप, और दूसरी चीज़ एक आपने शादी की किसी अमीर घराने में, एक आपने शादी की किसी गरीब घराने में। तो ये जो शरीयत है वो मिजाजों को देख के जो है ना वो इत्तदाल रखती है। करेगी। हमने इसमें बड़ा अपॉलोजेटिक किस्म इसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात यह है कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, एक लतीफ़ा भी वो ये है कि एक औरत ने कहा कि जनाब दूसरी बीवी के ऊपर आपने 50,000 खर्च किया है, उसकी टांग टूट गई थी तो आप मुझे 50 दो। तो उसने कहा ठीक है तुम ही जनाब लत तड़वाला तो तेन 50 दे दे। बहुत शुक्रिया। मेरे पास थोड़ा सा वक्त है लेकिन मैं बड़े अदब के साथ और सारे लोगों को मुबारकबाद इस बात की देना चाहता हूँ कि आज आपको पता है किसका अक़्द हुआ? जी, इमाम अली करमल्लाह का और सैयदा फ़ातिमा का, मेरे नबी की बेटी के अक़्द का दिन है आज। और हम कितने ही ज़्यादा मजहबी लोग हैं कि हमें हर खबर होती है, मैं लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करना चाहता,
किसी की मैं क्या कहूँ, ये जो हमारे मामलात हैं जिसमें कि जो हमारे हीरोज़ हैं, जो हमारी कायदीन हैं, जो हमारे ईमान हैं, जो हमारी मोहब्बतें हैं, जो यहाँ जब इनके तकाज़े पूरे करने होते हैं तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में वही होगा जिसकी आप चाहत करेंगे। अगर अली और फ़ातिमा आपकी चाहत हैं तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरूद के हक़दार हैं। लेकिन जब नबी कह रहा है कि मेरे अहले बैत का तुमने हक़ अदा करना है, मोहब्बत करनी है, और हम उनके इन दिनों को याद ना करें, इस दिन को याद करने के लिए आज बैठिए और अपनी जो गैर शादीशुदा बेटियां हैं और जो शादीशुदा बेटियां इनको बिठाइए और वो खुतबा सुनाइए जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस साहबजादी की शादी पे दिया। जो पहला हिस्सा था किरत का वो हज़रत अली करमल्लाह ने अदा किया, और जो नसीहत का था वो मेरे नबी पाक ने किया। और नबी ने कहा क्या अपनी बेटी को, मैं तुम्हें अली के हवाले करता हूँ, अली के नफ्स की तस्कीन की खातिर। जब हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा जाके हज़रत अबू फजल अब्बास से कि तस्कीन नफ्स से क्या मुराद है, तो हाय 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 चाचू जान पता है क्या फरमाते हैं, कहा कि ये मिसाल ये है कि जिस तरह एक नमाजी मस्जिद से निकलता है और बाज़ार में जाता है, जबकि बाज़ार शैतान का घर है लेकिन उसका दिल मस्जिद में होता है, इसी तरह ये जो तस्कीन नफ्स है, जो बेटी की जिम्मेदारी है, वो ये है कि जब शौहर घर से निकले दिल घर छोड़ के जाए। अल्लाह ताला हमें ये सुन्नतें पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुन्ना।